कई भाई कह देते हैं खेती में पैसा नहीं। सर एक लाइव एग्जांपल है कि करोड़ों में सिर्फ खेती और पशुपालन से ऑफर आया। ठीक है जी। कलर की नौकरी भी मिल रही थी, पुलिस में भी मिल रही थी, लेकिन मेरा नौकरी में इंटरेस्ट ही नहीं था। खुला छोड़ने से क्या दूध में बेनिफिट मिलता है सर? दूध में भी बेनिफिट मिलता है जी, और गाय खुश रहती है। कभी ऐसी सिचुएशन देखने में मिली जिसमें भाई कोई दिक्कत का सामना करना बिल्कुल पड़ा? दिक्कतें आई जी, कोरोना काल भी आया, यहाँ झेली तो हाँ। कामयाबी भी मिली। लगभग अपना कितना टर्नओवर हो जाता है सर? 6-7 करोड़ के लगभग टर्नओवर। राम राम जी, स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने सिर्फ एक गाय से डेयरी फार्म की शुरुआत की थी और आज इतना बड़ा डेयरी फार्म बना दिया कि लगभग करोड़ों का टर्नओवर कर दिया है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर प्लांट बनाया है किसान ने, जिसने खुद का कुछ करने की सोची थी और सरकारी नौकरी के ऑफर आए लेकिन कभी सरकारी नौकरी की तरफ नहीं गए। तो मिलवाते हैं आप सभी को किसान से। तो राम राम जी। राम राम जी, सभी इस चैनल को देखने वाले दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। तो सर सबसे पहले आपका जैसे स्वागत है हमारे, और अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रोहतास कुमार चुर्निया, गांव जोड़किया, जिला सिरसा, हरियाणा। ठीक है सर। जैसे कि आपने डेयरी फार्म का शुरुआत की थी, हाँ जी। तो कब शुरुआत हुई थी सर? ये डेयरी फार्म की शुरुआत मैंने सन 1995 में एक गाय से शुरू किया था। एक गाय से? हाँ, एक गाय से। तो उस टाइम पर जैसे 1995 में आपने की थी, हाँ जी। आपकी पढ़ाई वगैरह क्या रही थी सर? मेरी पढ़ाई जी +2 थी उस समय। ठीक है सर। और मेरा मेन लक्ष्य यही था कि भी तुझे कोई अपना बिजनेस करना है, खुद का करना है, कुछ ना कुछ करना है। हाँ। तो सर जैसे आप एक गाय लेके आए, हाँ जी। कौन सी गाय लेके आए थे आप? मैं एक गाय लेके आया था जी, क्रॉस ब्रीड थी साहिवाल की। ठीक है। उस टाइम पे आप लेके आए, हाँ जी। एक गाय लेके आए, कितना टाइम लग गया था आपको धीरे धीरे गाय बढ़ाने में? मतलब ऐसे है जी, 1 साल के अंदर पहले साल में एक गाय से फिर 3 गाय और परचेज की। ठीक है सर। वो 4 गायों का जब दूध कम होता गया, हाँ। फिर उसी के दूध की इनकम से और गाय परचेज करता रहा। ऐसे सर्कल के अंदर मैं मतलब गाय खरीदता रहा। उन्हीं 2 पैसे जो बचते हाँ, थे वो बचत उनसे के जोड़ पैसे। जोड़ के गाय ले आए। हाँ जी। तो सर जैसे गाय ले आए, हाँ जी। कोई भी किसान भाई ले आता है, हाँ जी। सबसे मेन काम आता है उनको खाने में। हाँ जी। आपने उनको खाने में क्या कुछ दिया जिससे भाई दूध में? खाने के अंदर ऐसे होता है जी, मतलब देसी चाटा होता है, ग्वार हो गया, बाजरे का आटा हो गया, ठीक है सर। ये पका करके उनको देते थे। ठीक है। और मूंगफली का नीरा हो गया, जिसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो यही साधारण चीज़ें दी। ठीक है सर। और जैसे खाना हो गया, ले आए गाय, हाँ जी। उसके बाद आता है रख रखाव का। हाँ जी। हाँ जी। किस तरह का हम शेड लें? जैसे आपने शुरुआत की थी, आपको पता नहीं होगा, स्टार्टिंग में तो कोई भी किसान है, दिक्कत आती है। आपको क्या दिक्कत आई थी शेड बनाने में? नहीं जी, ऐसे धीरे धीरे मैंने सिंपल तरीके से काम शुरू किया। सिंपल से शुरुआत की थी हाँ, जैसे? शुरुआत ठीक किया। है सर। कच्चा शेड बनाया, कच्चा शेड बना करके इन गायों को फिर मैंने खुला रहने की आदत डाल दी। ठीक है जी। और जैसे जैसे पशुओं के साथ व्यवहार करेंगे, पशु ऐसा ही व्यवहार करते हैं। ठीक। तो दूध देने वाली गाय थी, उनका ऐसे सिस्टम बन गया था कि जिस टाइम दूध देना होता था वो अलग से अपने आप आ जाती थी। अलग हाथ। हाँ। तो जैसे आप खुला कह रहे हो, जी। खुला छोड़ने से क्या दूध में बेनिफिट मिलता है सर? दूध में भी बेनिफिट मिलता है जी, और गाय खुश रहती है, खुश शरीर एक्टिवेट रहता है। हाँ। एक पशु बंदस में रहेगा तो हाँ। उसकी मानसिक तनाव रहता ठीक है, है। ये फ्री ऑफ माइंड खुली रहती है, माइंड का स्ट्रेस खत्म हो जाता है। स्ट्रेस जैसे खत्म हो जाता है और स्वास्थ्य ठीक रहता है। ठीक है सर। जैसे आप ले आए, हाँ जी। खाना का हो गया, शेड का हो गया, हाँ जी। मार्केट कैसे किया आपने दूध की उस टाइम पर सर? दूध की मार्केट पहले तो अपने गांव के अंदर विट्टा डेयरी के अंदर दिया था जी। ठीक है जी। उसके बाद हमारे एरिया में रानिया एक नज़दीक शहर पड़ता है, वहाँ नेस्ले का सेंटर था। ठीक है जी। वहाँ से मेरे पास डॉक्टर आए और उन्होंने हमें गाइड किया कि भी आप नेस्ले को दूध दो। तो धीरे धीरे फिर हम नेस्ले के साथ जुड़ गए। नेस्ले उस समय पर सर कितना भाव मिल जाता, मतलब लोकल से क्या फ़र्क था कंपनी में देने का? कंपनी में ऐसे है जी कि लोकल दूध मार्केट करके आने में एक आदमी स्पेशल चाहिए, बाजार से जाना पड़ता हाँ। है। हमारा गांव बाजार से दूर है। ठीक है जी। देहात के अंदर लोकल दूध इतना उस टाइम बिकता नहीं था, सिर्फ बड़े डेयरी फार्म है ना, उनको ही दूध बेचा जाता था। ठीक है सर। तो नेस्ले का रेट, गायों के दूध का कुछ अच्छा रेट था, अच्छा रेट, और उनकी जो डीलिंग थी वो भी बहुत बढ़िया थी। ठीक है। मतलब 2 पैसे ठीक हाँ, बच 2 पैसे ठीक बचते थे, क्योंकि अगर बचत नहीं होगी तो वही बात हाँ है, जी, यही। फिर किसान घाटे में चला हाँ जी, जाता है। तो सर जैसे आप नेस्ले के साथ जुड़ गए, हाँ जी। कितने सालों तक आपने नेस्ले के साथ दूध का कम से कम 15 सालों तक नेस्ले को दूध 15 का कंटिन्यू। हाँ जी।
मतलब 2010 के आसपास की बात आ हाँ जी, हाँ गई। जी। उसके बाद कब फिर दूसरा कहाँ गए आप मार्केटिंग के लिए? नहीं, वो नेस्ले में चलता रहा, उसके बाद कंटिन्यू नेस्ले में जाता था। ठीक है सर। और उसके बाद फिर हमने सोचा इसको काम को और थोड़ा बढ़ाते हैं। ठीक है। तो धीरे धीरे बढ़ती गाय मेरे पास है 100 से ऊपर गाय हो गई थी। 100 से ऊपर गाय होंगी। हाँ, 500 लीटर पर डे का मेरा दूध हो गया था। ठीक है सर। फिर हमने दूध कलेक्शन करना शुरू कर दिया, बीएमसी ले आए। बीएमसी। हाँ, फिर और भी बाहर से भी कलेक्ट करने लगे, अपना भी दूध हो गया। फिर वो इकट्ठा प्राइवेट मार्केट में बेच देते थे। प्राइवेट मार्केट में। हाँ जी। जैसे प्राइवेट का वो सीधी सी बात है सर, अगर खुद थोड़े ज़्यादा संघर्ष करेंगे तो बेनिफिट भी मिलेगा। नहीं, बिल्कुल मिलता है जी। जैसे आपने 15 साल लगातार कंपनी को दूध दिया, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद आप प्राइवेट में आए, उसमें क्या फ़र्क मिला आपको फिर? ऐसे है जी, वो प्राइवेट में आने में थोड़ा सा प्रॉफिट तो नहीं मिला, लेकिन बहुत ज़्यादा दूध होता है ना, तो वो प्राइवेट में खुद के टैंकर से दे देते, उससे कोई भाड़ा बन जाता। ठीक है जी। और जॉब वर्क का और प्राइवेट मार्केट का तो फर्क रहता है। ठीक है। आप खुद संघर्ष करेंगे तो कामयाबी होगी। तो सर जैसे उस टाइम पर, जैसे 95 में आपने स्टार्ट किया था, 95 में, हाँ जी, तो उस समय पर नौकरी का भी ज़्यादा बोलबाला था। हाँ जी, बिल्कुल था। क्या आपने ट्राई किया? नहीं, मैंने ट्राई किया था, लेकिन ऑफर आया। ठीक है जी। कलर की नौकरी भी मिल रही थी, पुलिस में भी मिल रही थी, लेकिन मेरा नौकरी में इंटरेस्ट ही नहीं था। अच्छा सर। भी खुद का ही कोई ना कोई कारोबार करेंगे। नौकरी की तरफ तो सर आपका रुझान ही नहीं है। आज भी मैं कहता हूँ, यदि कोई बच्चा पढ़ता है ना, तो वो एक ही लक्ष्य ना रखे कि भी मुझे नौकरी मिले। पढ़ लिख करके अच्छा जॉब कर सकता है, अपना प्राइवेट काम कर सकता है बच्चा। हाँ, मतलब खुद के मालिक हो जाता है, एक खुद की रुचि हो जाती हाँ, है रुचि जिस हो काम जाती में, है। उसमें थोड़ा मज़ा भी आता है सर। हाँ, हाँ। और जैसे आपने फिर जैसे धीरे धीरे शुरुआत की 2010 के बाद प्राइवेट में किया, तो सर कभी ऐसी सिचुएशन देखने में मिली जिसमें भाई कोई दिक्कत का सामना करना बिल्कुल पड़ा? दिक्कतें आई जी, कोरोना काल भी आया, ठीक है जी। जाट आंदोलन भी चला। अच्छा वो सब मेरे दिक्कतें आई। जब मेरे पास बहुत ज़्यादा दूध था जाट आंदोलन में, तो कलेक्शन भी कर रहा था, ठीक है जी। तो वो कलेक्शन वाला बंद किया गया। और उस समय फिर एक मैंने नया तजर्बा सीखा। क्या? क्या दूध बिक तो नहीं रहा था, ठीक है जी। तो मैंने सोचा अब इतने दूध को वेस्ट तो जाने हाँ, से वेस्ट तो नहीं। फार्म में लॉस होगा। ठीक है सर। फिर मैंने दूध से घी बनाना शुरू कर दिया। ठीक है सर। और घी बना करके जो दही, स्प्रेटे का दही होता था, वो मैंने पशुओं को डालना शुरू कर दिया। ठीक है सर। दाना आधा कर दिया और दही पशुओं को डालना शुरू कर दिया, तो उससे उनकी प्रोटीन की मात्रा भी सही रहती। और वो घी जब मैंने बनाया तो वो घी मतलब 2-4 क्विंटल इकट्ठा हो गया, और वो लोगों में सेल किया, मेरा घी पॉपुलर हुआ। अच्छा सर। कठिनाइयाँ झेली तो हाँ। कामयाबी भी मिली। मतलब कोरोना में जहाँ पे जैसे लोगों के काम बंद हो रहे थे एक किस्म से, लेकिन आपने कहीं ना कहीं थोड़ा दिमाग को शांत करके ऐसा फैसला लिया कि भाई चलो दिक्कत तो आ गई, लेकिन इस दिक्कत से निपटे कैसे अब अच्छे से। परिस्थितियों का सामना करना जरूरी है जी। हाँ सर। और जैसे फिर आपने घी का किया, फिर आपका धीरे धीरे प्लांट की तरफ रुझान हाँ, हुआ। फिर हमारे जो दूध का ये कोरोना काल है ना, उस टाइम भी कलेक्शन का दूध था हमारे पास। ठीक है सर। नेस्ले में इकट्ठा जाता था, तो उस टाइम दूध के रेट बिल्कुल घट गए थे। ठीक है जी। तो हम बड़े बड़े फार्मों से दूध खरीदते थे। मेरा खुद का फार्म था। जब लोगों का 40 रुपए वाला दूध 20 रुपए यदि खरीदते, तो हमारी आत्मा नहीं माननी कि भी 40 वाले का 20 खरीदे। हाँ। तो फिर हमने बैठे बैठे ये प्लान किया कि भी अपना खुद का प्रोडक्शन प्लांट लगाते हैं, ठीक है सर। और इतना ही दूध परचेज करेंगे जितने को आप प्रोडक्शन करके बेच सकें, जिससे जिन फार्मरों के साथ जुड़े हुए हैं उन फार्मरों को भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो सर जैसे आपने शुरुआत की, उस टाइम पर कितना खर्चा लग गया था प्लांट? शुरुआत प्लांट में की जब मैंने छोटे से शुरू किया था, ठीक है जी। धीरे धीरे उसी से इनकम हो गई, उसी से बढ़ाने लगे। आज लगभग अपना कितना टर्नओवर हो जाता है सर? 6-7 करोड़ के लगभग टर्नओवर। ठीक है। जैसे देखो, सभी किसान भाइयों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, क्योंकि एक गाय से स्टार्ट किया था, और गौ माता की सेवा के साथ साथ अपना रुझान था, रुचि थी कि खुद का कुछ करना है। और आज देख सकते हो आप, गौ माता ने इतना वो दिया है भाई कि करोड़ों में खेले हैं सर, लेकिन फिर भी गांव में रहकर अपना दूसरे भाइयों को भी काम दे रहे हैं सर। आज फिलहाल जैसे अभी दूध उठाते भी आप, तो इस तरह से कनेक्ट कितने लोग आपके साथ? हमारे साथ कम से कम हजारों लोग सप्लायर हैं हमारे। हजारों लोग सप्लायर हैं, और एक किस्म से उनको काम मिला हुआ है। हाँ, उनको काम मिला हुआ है। और जो यहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं, 22 कर्मचारी हमारे इस प्लांट में काम कर रहे हैं,
और 6 एक आउटलेट हमने नाथुश्री चोपटा में खुलवा रखा ठीक है है, सर। वहाँ काम कर रहे हैं। ये नाथुश्री चोपटा भाई पास में शहर टाइप में, हाँ, कस्बा छोटा टाइप में है, कस्बा टाइप तो का है। वहाँ पे शॉप है सर की। और जैसे कई भाई कह देते हैं खेती में पैसा नहीं, सर एक लाइव एग्जांपल है कि करोड़ों में सिर्फ खेती और पशुपालन से करोड़ों का टर्नओवर किया है। और मात्र सिर्फ एक गाय से स्टार्ट किया था फार्म, ऐसा भी नहीं है कि बड़ा फार्म स्टार्ट कर लिया और फिर एकदम से फेल हो गए। और परिस्थितियों से देखो, कोरोना काल में जहाँ पे सभी लोग स्ट्रेस हो रहे थे क्या करे, उसी टाइम पर ऐसा दिमाग को शांत करके फैसला लिया और साथ में प्लांट के साथ आज 1000 लोगों को काम दे रहे हैं। एक किस्म से इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, काम ही दिया जा रहा है। हाँ जी। तो इस तरह से सर ने देखो स्टार्ट किया था फार्म। और सर जैसे कोई भाई शुरुआत करता है, हाँ जी, उनको क्या आप बताना चाहेंगे? ऐसा है जी, कोई भी काम करो इंसान, पहले एक लक्ष्य निर्धारित करो भी तुझे ये काम करना है और काम करके कामयाबी लेनी है। हाँ मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत रखो। ठीक है सर। मुश्किलें आएंगी जीवन में, मुश्किलें आती रहती है, हाँ जी। जाती रहती है, लेकिन उनकी परवाह न करते हुए संघर्ष करो। और यदि संघर्ष करता रहेगा तो भगवान भी उसकी सुनेगा और एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। ठीक है। तो सर जैसे देख पा रहे हैं आपका साथ साथ में बाग भी है। बाग कितने किले में सर? ये बाग 4 किले का। कौन सा बाग है सर? ये किन्नू और मालटे का है, बगैर पेस्टिसाइड के ऑर्गेनिक बाग है सर का। और जैसे आप साथ में घोड़ा भी सर, ये घोड़ा कैसे सर? ये क्या थे छोटा था ये, जब मैं लेके आया था इसका मेरे 7 दिन का लगाव हो गया। हाँ, तो ये मेरे से प्रेम करता है, मैं इससे प्रेम करता हूँ। सर ने देखो कहीं ना कहीं शौक भी बना रखे है पशुपालन को, साथ में खेती भी। देखो रुचि और शौक को साथ में मिला के करोगे तो प्रॉफिट भी होगा आपको। बिल्कुल, देखो कोई भी काम मेहनत और लगन से करेंगे ना तो मालिक भी साथ देगा और काम कामयाब होगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा, आज युवा पीढ़ी पढ़ रही है और वो सोच रही है कि मेरे को सिर्फ नौकरी चाहिए, नहीं, नौकरी की बजाय आप पढ़ाई के साथ साथ जो ग्रामीण एरिया के क्षेत्र के लोग हैं वो अपना रोजगार की तरफ भी ध्यान दें। नौकरी से अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं। हाँ, मतलब ऐसे बंदो मत भाई नौकरी नौकरी नौकरी। बिल्कुल, कम से कम ऐसा देखो कोई ऐसा काम हो जिसमें आप खुद को मन को भी संतुष्टि हो, 2-4 भाइयों को काम भी दे सको और साथ में प्रकृति के साथ जुड़े रहो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।